नमस्कार, मैं हूं एस.आर. गोखले। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, पिछली वीडियो में भी बार बार मैंने कहा है कि हम टेंस और वर्ब के माध्यम से ही अंग्रेजी में वार्तालाप करना सीखेंगे। तो उसी सीरीज का ये एक छोटा सा और पार्ट है। इसमें हम कुछ शब्दों के पारिभाषिक जो अर्थ होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो कि 8 प्रकार के शब्द भेद है, इनको क्या कहते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। अंग्रेजी में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के शब्द भेद हैं, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के। तो हम इसको एक एक करके उदाहरण सहित हम समझते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं नाउन। नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे नाउन कहा जाता है। तो जैसा कि उदाहरण में आप देख रहे हैं राम, श्याम, टेबल, पेन, वाटर, यानी ये कोई वस्तु है, व्यक्ति है, उनके बारे में एक बोध करा रहा है। तो इन शब्दों को हम नाउन कहते हैं। ये किसी भी वाक्य की शुरुआत में ही इनका इस्तेमाल होता है। बात करते हैं आगे हम प्रोनाउन की। तो नाउन के स्थान पर जो अन्य शब्द इस्तेमाल होते हैं जाते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इस तरह से यह भी वाक्य की शुरुआत में ही आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे अगर हम नाउन के बारे में बात करें तो राम इज अ गुड बॉय, ये एक नाउन है इसमें राम, लेकिन राम की जगह यदि हम अन्य शब्द का इस्तेमाल करें, प्रोनाउन की अगर इस्तेमाल करें, तो प्रोनाउन में राम के स्थान पर आएगा ही इज अ गुड बॉय। बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है वाक्य विशेषण। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे अच्छा है, बुरा है, किसी गति को बता रहा है, धीमा है, तेज है, कोई कलर है, किसी वेराइटी बता रहा है, लाल है, पीला है, इस टाइप से। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं राहुल इज अ गुड बॉय। तो राहुल एक नाउन हो गया है। अब इस नाउन का जो प्रकार वहाँ पे बता रहा है कि वह गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। इस तरह से यहाँ पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ गुड का। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आई हैव अ रेड पेन। मेरे पास एक पेन है जो कि किस प्रकार का है, रेड है, लाल है। आयरन इज सॉलिड मेटल, यानी कि जो लोहा होता है वह सख्त धातु होता है। इस प्रकार से ये 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ देखे एडजेक्टिव के। आगे बढ़ते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है हिंदी में क्रिया, यानी कि कोई व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कार्य को बताने वाले शब्दों को वर्ब कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देखेंगे लिखना हुआ, पढ़ना हुआ, दौड़ना, उड़ना, खाना, इस तरह से जो भी मतलब कि वर्किंग है, वर्किंग वाले जो वर्ड होते हैं, जिसे एक्शन पता चल रही है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की, तो उसे हम उन शब्दों को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि राहुल इज रनिंग, राहुल दौड़ रहा है। तो दौड़ना यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गई, क्रिया हो गई है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे आई एम ईटिंग मैंगो। तो यहाँ पर ईटिंग जो खाना हो गया, उसके लिए ईटिंग शब्द का इस्तेमाल होता, तो ये हुआ वर्ब। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब का मतलब होता है किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में घटित होने वाले कार्य के प्रकार को बताना। यानी कि कोई दौड़ रहा है तो वो किस तरह से दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है या धीमा दौड़ रहा है, इस तरह से। पक्षी जैसे उड़ता है तो वो कहाँ उड़ रहा है, नीचे है या बहुत ज़्यादा ऊपर है, इस प्रकार से। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे राहुल इज वॉकिंग स्लो, यानी कि राहुल धीरे धीरे चल रहा है, स्लोली भी बोल सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा एग्जाम्पल है अन ईगल फ्लाई हाई इन द स्काई, मतलब एक ईगल जो होता है वो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे कोई चीज़ है टेबल पर रखी हुई है तो हम बोलेंगे टेबल पर, कमरे के अंदर, के द्वारा कोई कार्य घटित हुआ, किसके द्वारा घटित हुआ, के द्वारा जो वाक्य में आता है बोलने में, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं द बुक ऑन द टेबल, यानी कि किताब कहाँ पर है, टेबल पर है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे आई इंटर इन द रूम, यानी कि मैंने कमरे के अंदर प्रवेश किया। इस तरह से ये प्रीपोजिशन के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक वाक्य, मतलब दो चीज़ों के बारे में बताता है।
उदाहरण के तौर पे देखेंगे हिंदी में जैसा लिखा हुआ है और, लेकिन, नहीं तो, इस तरह से। अब और का इस्तेमाल कहाँ हुआ कि राम और श्याम, यानी हिंदी में है राम और श्याम और अंग्रेजी में उसको बोलेंगे राम एंड श्याम। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे ही रन फास्ट बट मिस द ट्रेन, वह तेज दौड़ा था लेकिन ट्रेन उससे छूट गई। इस तरह से हम उसको बट के तौर पर जो यहाँ पर यूज हुआ है वो कंजक्शन वर्ड है। इसके बाद नहीं तो आता है, नहीं तो के लिए हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं अदरवाइज। अदरवाइज का इस्तेमाल जैसे हम एक सेंटेंस में कहेंगे कि डू वर्क हार्ड अदरवाइज यू फेल, इस तरह से हम, यानी आप कठिन परिश्रम करें नहीं तो फेल हो जाएंगे। अगला शब्द है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य। जैसे कोई भी चीज़ होती है उसमें हम हाव भाव अपने प्रकट करते हैं, तो हाव भाव प्रकट करने वाले शब्दों को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे ओ हो गया, उसके बाद हुर्रे, ब्रेवो, इस टाइप से हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे हम मैच जीत गए तो हम उसमें अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हुर्रे वी वन द मैच, इस प्रकार से। अगला वर्ड यहाँ पर है, कुछ चीज़ें के बारे में आपको पहले से पता होता है लेकिन बातचीत के दौरान अचानक याद आती है, फिर आप कहते हैं ओ आई नो, इस प्रकार से ये इंटरजेक्शन हुआ। यह एक महत्वपूर्ण वीडियो हुआ जिसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इसमें कोई डाउट हो तो वंस अगेन इस वीडियो को और देखें, और फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक सिंटैक्स पढ़ेंगे, यानी कि जो एक एग्रीमेंट होता है नाउन और वर्ब का, आपस में क्या सामंजस्य होना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।